हाय फ्रेंड्स। कल है 2 तारीख 2 अप्रैल। कल पूर्णिमा है, फुल मून है, पिंक मून है। इसकी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने कि पिंक मून पे हमें क्या रिचुअल्स करने हैं। कल एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जन्मोत्सव है, और वो है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक छोटा सा उपाय आप लोग करेंगे जो आप लोगों को बहुत मदद करेगा। हम जब भी कोई रिचुअल, कोई रेमेडीज या फिर कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ता है, हमारी आस्था के साथ जुड़ जाता है, हमारे विश्वास के साथ जुड़ जाता है, और फिर इसीलिए हमारे वो चीज़ों में हमें एक्चुअल में रिजल्ट मिल जाता है। एक्चुअल में हमारी विशेस मैनिफेस्ट होती है, और बाकी ईश्वर की कृपा तो है ही। ठीक है। अब कल क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है, कल आप क्या करेंगे? सबसे पहले सुबह स्नान करके, हो सके तो आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। ठीक है। या ओम हनुमते नमः का भी जाप कर सकते हैं। कल आप स्क्रिप्टिंग जरूर करें हनुमान जी के मंत्रों का। आप चाहें तो 108 बार राम जी के नाम लिखने का संकल्प कल से ले सकते हैं। ये सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी आई हुई हैं कि जिन लोगों ने हनुमान जी के सामने खड़े होकर के, मंदिर में जाकर के, और उनसे विनती प्रार्थना की कि मेरी जो भी मनोकामना है या मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, अब आप संभालो। और जैसे ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मैं राम जी का नाम 21 दिन तक लगातार लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है। या फिर लोगों ने उसी दिन से भी लिखना शुरू किया, उनकी लाइफ में चेंजेस उन्होंने देखे हैं। एक तो राम जी के नाम की शक्ति, ऊपर से जब हम हनुमान जी को राम जी के नाम का वास्ता दे देते हैं, तो फिर तो चीजें बदलनी ही हैं। ठीक है। अब आप कल क्या करोगे? कल के दिन जो उपाय मैं बताने जा रही हूं, उपाय बोल लो आप, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो ईश्वर को प्रसन्न करती है। ठीक है। हम कोई ऐसा काम करें जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, तभी तो वो हमारी मनोकामनाएं सुनेंगे, तभी तो हम पर प्रसन्न होंगे, तभी तो हम पर कृपा करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका जगराता करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि ईश्वर हमसे खुश हो जाएं, हमसे प्रसन्न हो जाएं, और इसके बाद फिर हमारी लाइफ में कोई रुकावट रहेगी ही नहीं, खुशियां आने से रुक ही नहीं पाएंगी। इसीलिए कल जो चीज आप करने वाले हो, इसको मैं बोलूंगी माला। और ये माला किसकी? आंख के पत्तों की। थोड़ा सा कठिन उनके लिए हो सकता है जहां पे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आगे बता देती हूँ। जिनको आंख के पत्ते नहीं मिल पाएंगे वो क्या करेंगे, मैं आगे बताऊंगी। जिनको मिल जाएंगे वो क्या करेंगे? आंख के पत्ते लेके आए। आप 11, 21 या 108 आंख के पत्ते ला सकते हैं। मौली से उन पत्तों को बांधते चले जाएंगे जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, और हर पत्ते पे राम जी का नाम लिखेंगे। आपको अगर पीला, ऑरेंज, पीला या नारंगी जो भी सिंदूर मिल जाता है, उस सिंदूर से राम जी का नाम लिखेंगे। नहीं तो चंदन, पीला चंदन इस्तेमाल करके भी राम जी का नाम आप लिख सकते हैं। राम जी का नाम लिखने के लिए आप चाहें तो रुई कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो तर्जनी, अपनी ये वाली जो फिंगर होती है, रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर, उससे आप राम जी का नाम लिखेंगे। आप इन पत्तों को रेडी कर लीजिए, पहले राम जी का नाम लिख के, इसके बाद फिर मौली से बांधते चले जाएं और बांध करके ये माला बना लें। इस माला को कल आप बजरंगबली के मंदिर में ले जाएं, वहां उनको पहनाएं, उनके सामने आप दीपक जलाएं। दीपक सरसों के तेल का, घी का हो सकता है। बूंदी का प्रसाद या जो भी भोग प्रसाद आपको लगाना है वो उनको लगाएं। खड़े होकर के उनसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करें। पहला संकल्प आप कर सकते हैं कि मैं आज से राम जी का नाम 108 बार रोज लिखूंगी या लिखूंगा 21 दिन तक। मेरी ये मनोकामना है, आपको राम जी का वास्ता, आप मेरी ये मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी करें, या मुझे इस परेशानी, इस दुविधा से निकाल दें। उनके ऊपर सरेंडर करके छोड़ देंगे, और फिर आकर के आपको राम जी का नाम लिखना शुरू करना है। ये नाम आपको 21 दिन लगातार लिखना है। नाम लिखने में पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लिख सकते हैं। कल से ही आपकी ये एक्टिविटी पहली शुरू हो जाती है। जो लोग संकल्प नहीं लेना चाहते, या फिर राम जी का नाम लिखने का जिनके पास टाइम नहीं है, वो कल ये माला अर्पण करने के बाद वहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? घर आने के बाद या वहीं पे बैठ करके ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये मंत्र वो लोग जाप करेंगे जिनके लाइफ में कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान कर रहा है,
और उस पर्सन को हम चाहते हैं कि वो हट जाए हमारी लाइफ से, हमें तंग करना बंद करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे कॉल करते हैं जिनके ऑफिस में मैनेजर्स या बॉसेस उनको बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बेवजह उन्हें काम में नुक्स निकालना या फिर एक्स्ट्रा ओवरलोड काम देना, इस तरह से जो भी परेशान कर रहे हैं उनकी आत्माएं शांत हो, मतलब हमारे से जो चिढ़ मची हुई है उन्हें, वहां पे उनको थोड़ी तसल्ली, थोड़ी शांति मिल जाए उन लोगों को। हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, बस इतना कि उनके मन में जो हमारे लिए नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। उसके लिए आप ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे एनिमीज के नाश के लिए होता है। अब एनिमी सिर्फ इंसान नहीं होते, एनिमी कोई भी हो सकता है। हमारे अंदर पनप रही बीमारी भी तो हमारी दुश्मन है। तो जो लोग बहुत बीमार हैं, जिन कोई सिवियर ऐसी कोई बीमारी है जिनको, वो अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए भी कल के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी जो लोग भी कोई हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं उनको मैं सीधा बोलूंगी, कल से आप संकल्प ले लेना कि मैं राम 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 राम, जैसे हम कहते हैं ना एक नाम जाप हमें रखना चाहिए, तो कल से आप राम 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 जपने का 40 दिन का संकल्प लें। आप इस 40 डे में अपने बॉडी में हीलिंग पावर देखोगे इस नाम से। ठीक है। और ये सच में होता है, पूरे विश्वास के साथ आप जाप करना। इसे ऐसे मत समझना कि नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। आप करो बिना कुछ सोचे, बस राम 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 जब याद आ जाए, बिना काउंट के, बिना किसी संख्या के, बिना किसी काउंटर के, बिना किसी माला के, बस सिर्फ राम 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 राम। ठीक है। बजरंग बली का ध्यान करके राम जी का नाम जपोगे। बाकी ये जो मंत्र मैंने दिया है ना, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इसको आप रोजाना भी चाहो तो 108 बार जाप कर सकते हो, आपके लिए हेल्प रहेगा। अब ये तो हो गई उन लोगों के लिए जिनको आंख का पत्ता मिल जाता है, जो 108 की माला बना पा रहे हैं, या 11 भी पत्ते मिल जाएं उसकी भी माला आप गठन करके आप उसको भी अर्पण कर सकते हो। ऐसी कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 108 ही होने चाहिए, 108 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जिनको बिल्कुल ही ये पत्ते नहीं हैं आसपास में, वैसे तो ये आंख का जो पौधा होता है या कहीं पे भी उग जाता है, बहुत जंगली पौधा होता है, हर जगह साइड में, रोड के साइड्स में भी कई बार उगा रहता है, मिल जाए तो आप ले आइए। जिनको नहीं मिल रहा, कहीं अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली जो आउट ऑफ इंडिया से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप सिर्फ एक लाल धागा लेंगे, लाल धागे में मौली सबसे बेस्ट है, मौली ले लेंगे। अब बैठ करके आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे या राम 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 बोलेंगे, कम से कम 108 बार। कल के दिन ही दिया जला के अपने घर में ही बोल सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके, मंदिर में भी दिया जला के वहां पे आप बोल सकते हैं। और इस धागे में आप 108 गांठ लगाओगे। धागे में कोई 11, 21, 51 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 108 गांठ। तो उस हिसाब से धागा काफी लंबा लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज गांठ बांधते बांधते धागा छोटा हो जाएगा। ये 108 गांठ आप जब लगा लें तब फिर ये माला आप बना लें बांध करके। और ये जो माला आपने राम के नाम से बनाई है पूरी 108 की, इसको जाकर के आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। नहीं, जो मंदिर भी नहीं जा सकते तो घर में अगर आपके पास बजरंगबली की मूर्ति, फोटो है तो आप उनको पहनाएं। बाद में इस माला को आप पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं। जो घर में कर रहे हैं वो, मंदिर में तो चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया। ठीक है। ये 2 काम कल आप लोग जरूर करें, बिल्कुल भूले नहीं इसको करना। घर में तो हर कोई कर सकता है, जिनको मंदिर नहीं जा सकते वो भी घर में कर सकते हैं। पीरियड्स में जो लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स या अपने घर के किसी मेंबर के हाथों से अपने लिए करवा सकते हैं। ठीक है। बाकी राम जी का नाम जपना कल जरूरी है। फुल मून के जो भी रिचुअल्स डाले हैं वो कल आप जरूर करें। हनुमान जन्मोत्सव पे कल आप मंत्रों की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आप बजरंग बली का नाम लिख सकते हैं। बजरंग मैजिक बिगिन नाउ जो स्विच वर्ड है वो आप लिख सकते हैं, उसको आप 28 टाइम्स लिखें अपनी विशेस के साथ। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अपनी विश सबसे ऊपर लिख दें और फिर 28 टाइम्स बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ आप लिखें। कल बजरंग बली की कृपा आप सबको मिले, आप सबकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, दुख तकलीफ, बीमारियां सब खत्म होकर के लाइफ स्मूथ रहे, जॉब में तरक्की मिले और हाँ, आप सबकी जो भी छोटी बड़ी विशेस हैं वो सब पूरी हो जाए। इसी आशा के साथ हम सब ये रिचुअल करेंगे।
कल के लिए, और बहुत पॉजिटिव रहेंगे। विश्वास रखेंगे कि अगर बजरंगबली का नाम लिया है तो संकट मोचन है, संकटों को तो खत्म करेंगे ही और काम तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। हाँ, आरती में बहुत शक्ति होती है, मैं हमेशा कहती हूँ। कल बजरंगबली की आरती जरूर से सुनेंगे, संध्या के टाइम पे आप जरूर करें उनकी आरती। घर में करें, मंदिर जाके करें, जहां भी करनी है, पर उनकी आरती कल जरूर सुनेंगे, जरूर करेंगे। चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। कल से आप चालीसा पढ़ने का भी संकल्प ले सकते हैं। हम 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेना अगर चाहते हैं तो कल का दिन सबसे पावन है। कल के दिन बैठ करके एक दिया जलाएं, चौमुखी दिया, ठीक है, और वहां पे बैठ करके बजरंगबली के सामने संकल्प लें कि मैं आज से हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ने का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। 100 बार संकल्प आप एक दिन, अगर आप में क्षमता है तो आप पढ़िए कल के दिन, नहीं तो बेस्ट है 10 दिन में हर दिन 10 बार पढ़ने का संकल्प लें। 10 दिन में 100 बार कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आप अपनी विनती प्रार्थना उनसे बोल सकते हैं। तो ये सारे रिचुअल कल जरूर से कर लें, और आई डोंट थिंक सो अभी इसमें कोई डाउट होगा किसी को, राइट? हाँ, कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी, जय बजरंगबली या राम राम जरूर से लिखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।